तो हम लोग छोड़ेंगे? हम लोग तो चाहे मर्डर होवे चाहे कुछ होवे, हम लोग घर से छोड़ के नहीं। पहले जान लेगा तब घर आएगा। बीजेपी का नेता के पास भी हम गए, भाई कोई सुनने वाला नहीं है। घर लेना है तो लेने हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। मार दो बुलडोजर से सरकार, नहीं जाएंगे। हाँ तो ये सब रोकवा दीजिए, चलना नहीं चाहिए। रात में नींद नहीं आता, दिन के चैन नहीं आता, रात दिन भर गोरले रहते हैं हम लोग। तो रोते रोते बेहाल हो रहे कि मम्मी जी हम आइबो कि ये घर में हेले और टूटे के आदेश आ गया। बुलडोजर मत चलाइए, चलाना चाहिए। हुजूर रहम हराम माने उन लोग के नौकरी ना देंगे, एथी ना देंगे, माने घर के छत केवना मुंह में सम्राटवा सब कथी का भाई। आज देखती है ना ताम देखती है, 170 का एक नोटिस ला के यहाँ चिपका देती है कि आप लोग का घर अवैध है। तो ऐसा आसान नहीं है कि अपनी जीवन भर की कमाई को उनको इसी तरह से लूट जाने देगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी खाचकला घाट और कंगन घाट वाले इलाके में है और आपको बता दें कि यहीं पर बुलडोजर कार्रवाई का खतरा लगातार मंडरा रहा है। देखिए लगातार हम आपको इसको लेकर के अपडेट भी दे रहे हैं और हम आपको ये भी बता दें कि इसके जद में 200 से अधिक घर और दुकानें आ सकती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये कौन सा इलाका है। हमने आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताया है कि ये खाचकला घाट और कंगन घाट वाला इलाका है और यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग सड़क पर भी आए थे। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत इन लोगों से ही करते हैं। क्या नाम है आपका? हमको मालती देवी नाम है। मालती देवी, क्या हो गया है, क्या है पूरा यहाँ मामला? पर खरीदी जमीन हम सब खरीद के बसे हुए हैं। हाँ। 70-80 बरस से। 70-80 बरस हाँ, से? यहाँ पर मेरे ससुर सास सब जीवन तीसरा में हम हैं। तीसरी पीढ़ी हाँ, है आप? तीसरी पीढ़ी है। जी। और खरीदी रसीद 2014 तक कट रहा था। हाँ। 2014 के बाद सरकार बंद कर दिया। अब सरकार घोषित कर रहा है कि अतिक्रमण है। इतना दिन बाद करा नदी किनारे का जमीन है, बालू पानी है, कुछ 69-70 जमीन है, या ये है थाना नंबर 110। अब सरकार ये सब बात बोल रहा है, बोल के चाह रहा है कि सबको घर तोड़ दे, अतिक्रमण बना के। तो हम लोग इतना दिन से रह रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी एक एक पैसा जमा करके घर बनाया, बाल बच्चा के पोस रहा है, छोटा छोटा पूरी उम्र लग जाती है, उम्र बर्बाद हो गया। अभी घर टूट जाएगा तो कितना बच्चा का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग छोड़ेंगे? हम लोग तो चाहे मर्डर होवे चाहे कुछ होवे, हम लोग घर से छोड़ के नहीं हटेंगे। घर नहीं छोड़िएगा? नहीं, नहीं छोड़ेंगे। नहीं, बुलडोजर आएगा फिर भी नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर चाहतेगा बुलडोजर, चाहे पहले जान लेगा तब घर आएगा। पहले जान लेगा और उसके बाद घर को कुछ होगा। भैया हम आपसे भी जानना चाह रहे, क्या है पूरा मामला? नोटिस आपने पढ़ा है ना, नोटिस में क्या लिखा है? जैसे नोटिस में मालूम है 170 थाना संख्या, 170-69 थाना संख्या के माले में नोटिस दे रहे हैं बार बार। इनका जमीन है मालूम है पहलेजा के तरफ, जो गंगा नदी में भी है, दिग्गा के तरफ है, जो पश्चिमी में है 70-69 थाना संख्या। और ये कहते हैं से ये पूर्वी का अंक है। सारण जिला का ये अंक पूर्वी है। 110 है थाना संख्या। और सरकार मालूम है रजिस्ट्री करिया, सीओ का रसीद कटल है, खतियान इसका है, रजिस्टर 2 में भी मालूम है चढ़ा हुआ है जमीन। होगा बाद भी सरकार कराती कर। नोटिस में कुछ तो लिखा होगा ना? अगर कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण है तो कारण बताया गया होगा ना नोटिस में? नोटिस में दे रहे हैं क्या चीज? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा। ऊपर से ऑर्डर आया है। हाँ। इनमें हम से क्या करें? हम से हाई कोर्ट में भी कागज जमा किए। अच्छा। जैसे केस भी हमसे किए। बीजेपी का नेता के पास भी हमसे गए, भाई कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला कोई नहीं सुनने वाला है। अगर हम गलत नहीं है तो आप लोग सड़कों पर भी उतरे थे कुछ दिन पहले? हाँ, इतवार के हमसे उतरे थे सड़क पर रोक लगाने के लिए। काहे सरकार मेरी कागज देखे, सरकार मेरी कागज देखे। बिल्कुल। देखिए आप पीड़ा देख सकते हैं, हम आपसे भी जानेंगे। बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? खेत के नक्शा है, खतियान है। हाँ। सरकार के पास की सबूत है बताइए? मेरा पास सबूत है।
हाँ। दादा बाप मेरा शुरू से रहता है। कब से रह रही हैं आप? अरे कब से, कोई 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, आज से रहते हैं। पुश्तैनी जमीन है, बालू बुर्ज कैसे बना रहा है? हाँ, रजिस्ट्री का है क्या सरकार? सरकारी है तो रजिस्ट्री का है क्या? बाल बच्चा लेके कहाँ जाएगा? हमको घर लेना है तो लेने हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे। कहाँ रहेगा? नहीं जाएंगे। बुलडोजर आएगा फिर भी नहीं टस से मस होइएगा, जाना तो पड़ेगा ना। नहीं, मार दो बुलडोजर से सरकार, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, ये आपकी ही दुकान है? दुकान मेरा है। बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, टूट सकती हो है। तो यहाँ दुकान छोड़ कहाँ जाएंगे? इसे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बाल बच्चे कहाँ जाएंगे छोड़ करके? यहाँ भी नोटिस दे दिया है। जब सरकारी घोषित कर रहा है सरकार, तो रजिस्ट्री क्यों किया? रजिस्ट्री होने के बाद 14 तक का रसीद है, जमीन है मेरा, रसीद भी है इसका, और फिर सरकारी घोषित। अच्छा, नोटिस पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ पढ़े हैं। क्या लिखा हुआ है? काहे सरकार कह रही है कि अवैध है निर्माण? यही कि टॉप लाइन बनाएंगे इधर, कुछ सरकारी कुछ भवन बनने वाला है। सरकार का रवैया ठीक नहीं है। पता ये पहले ये कोई दूसरा सरकार था तो ऐसा नहीं नियम आता था। जब से ये बैठे हैं सम्राट चौधरी गद्दी पर, जब से खाली घरे तोड़ने की खबर आ रहा है। गरीब गुरबा हो चाहे तो कोई भी हो, सबके मकान तोड़ने के तैयारी हैं। इससे पहले भी आप लोग को नोटिस मिला था? नहीं, पहले तो हम लोग को नहीं मिला है। पहले नहीं मिला है? नहीं, जब पहली बार? ये पहली बार मिला है। और कितना कितना घर है और कितनी दुकान है? घर बहुत सा दुकान, 500 दुकान खाली है। 500 दुकान है, 1000 से ऊपर मकान होगा। यहाँ से खचकल्ला से लेके कांगहाट तक 1000 मकान होगा। चलिए, हमको अपना घर दिखाइएगा आप लोग, हम देखें कि कैसा है आप लोग का घर। तो देखिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग मौजूद हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल इसीलिए, एकदम बिल्कुल इसलिए हम आपका घर भी देखना चाहेंगे। देखिए, ये घर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से घर का निर्माण होता है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर घर का निर्माण हुआ है। बड़े प्यार से लोग घर बनाते हैं, सदियां लग जाती हैं घर को बनाने में, और सिर्फ घर बनाते नहीं हैं बल्कि इस आशियाने को सजाते भी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर फोटो फ्रेम भी लगाया गया है, दीवारों को सजाया गया है। और अब यहाँ पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। क्या कहिएगा? ये है कि हम लोग देखिए, हम लोग का घर चाहिए, घर में हमको रहने। कितने साल से यहाँ पर रह रही हैं? 10 साल से रह रहे हैं। 10 साल से रह रही हैं। क्या करते हैं पति? इसी तरह लेबर मजदूर के काम करते हैं, उसी काम करके। यानी कि बहुत मुशक्कत से इस घर को हम लोग बहुत मुशक्कत से हम लोग घर बनाए, बहुत प्यार से इस घर को सजाया है। हाँ, वो तो है ही है। और अब बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। हाँ, तो ये सब रोकवा दीजिए हम लोग को। चलना नहीं चाहिए, चलना नहीं चाहिए। नहीं, हम लोग के हम लोग के ये सब दिल्ली तक खबर पहुंचना चाहिए। हम लोग का घर नहीं टूटना चाहिए। बच्चे हैं? हाँ, ये मेरा बच्चा सब। बच्चे? हाँ, बच्चा सब पढ़ते हैं। डर लग रहा है बच्चों के लिए? बच्चा के लिए तो डर लग ही रहा डर है। लग रहा है साशियाने के लिए? तो है। देखिए, रात को नींद नहीं आता है। क्या कह रही हैं वो हम आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ कह रही हैं। साफ साफ आवाज दे रही हैं और कह रही हैं कि ये स्थिति है, ये हालात हैं कि रात को नींद नहीं आता है। दीदी, आप क्या कह रही थी? रात के नींद नहीं आता, दिन के चैन नहीं आता, रात दिन भर गोरले रहते हैं हम लोग रोड पर। कहीं बुलडोजर ना आ जाए। हाँ, हम लोग के लगता है कि कभी न कभी बेचान चला बे। कब से रह रही हैं दीदी? हाँ, हम 20 बरस से। दिखाइएगा घर अपना। चलिए, सब घरे है, देखिए ना, पूरा घर है। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे बच्चे हैं। के पढ़ने नहीं दिए हम लोग, कमा के घर बनाने के लिए। हम 5 दूर में घर बनाए, 3 बेटा है, तीनों को नहीं पढ़ाए लिखाए। पढ़ाए लिखाए नहीं, घर बनाना हाँ, है। घर बनाना है। हम लोग जमीन लिए 5 दूर, जहाँ सरकार जमीन 5 दूर जब खरीदे तो ये सरकारी घोषित कर रहा है। तो सरकार कहाँ था जया रजिस्ट्री हुआ? जया सरकार रोक नहीं लगाया। जब जमीन लिए तो हम लोग टीना करकट दे के रहे। तो क्या आप लोग कोर्ट भी गए हैं? हाँ, गए हैं, केस किए हैं इसको लिए। बाकी वहाँ का वकील कुछ नहीं सुन रहा है, कह रहा है कि दिल्ली तक इसको अथी चल गया। ठीक है, ये सब घरे है, देखिए। हाँ, ये सब घर है। हाँ, दिल्ली तक जब चल गया तो दिल्ली जाना चाहिए ना हम लोग के खबर। चलिए, आपका घर कहाँ है? ये आपका घर है?
हम लोग का घर टूट रहा है, हम लोग रोड पर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि पूरा रोड पर आदमी हम लोग कमाल है और आंख में आंसू भी आ रहा है। हमको नहीं लगता है कि मेरा घर में हम जल्दी थोड़ा आराम करें। देखिए ये भी घर है जिस पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से घर को सजाया गया है, वो भी हम देख रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा किचन है, यहाँ पर फोटो फ्रेम है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से इस घर को सजाया गया है। ये भी तस्वीरें देखिए, देखिए कैसे रह रहे हैं हम लोग, बिल्कुल गुजारा कर रहे हैं हम लोग ऐसे। पुतोह है, 3 पुतोह है, बेटन के नहीं पढ़ाए, बाकी 3 पुतोह है तो सबकी शादी, एगो के भी 1.5 महीना शादी कैला हुआ है, लाए हैं ब्याह के, और जाइए से ब्याह के लाए, खबर आया घर बनाए इधर। ये 2 महीना पहले घर बनाए, 21 में हम शादी किए बेटा के, 21 तारीख के। 21 तारीख आवेगा तो 2 महीना होगा। आ ये टूटने के खबर आया, बड़ी छोटकी पुत्र रोते रोते बेहाल हो रहे कि मम्मी जी हम आइबो कि ये घर में हेले और टूटे के आदेश आ गया। कैसा जमीन लिए थे कि टूटे के आदेश आ गया, उसको दिलासा दे रहे हैं कि नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, कहूँ तो रहबे न करेंगे। अब वो बच्चे के लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? 2 बच्चा ये पुतोह के है, 2 बड़की पुतोह के है, एगो नया नोहर ढुकाए हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया? मुख्यमंत्री से बड़ा बड़ा आदमी सब जा रहा है, आ रहा है, बड़ा बड़ा आदमी जा रहा है, आ रहा है। का होगा ना होगा, हमको यही कहलाम है कि हम लोग घर द्वार छोड़ के नहीं जाएंगे। बुलडोजर चलाएगा, क्या कहिएगा सरकार से, क्या कहिएगा? हमको घर रहना चाहिए, बुलडोजर मत चलाइए, चलाना चाहिए। हुजूर रहम कीजिए, हाँ रहम कीजिए, बस रहम कीजिए हुजूर। तो सुना आपने, पीड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, तकलीफ आपने कैमरे पर देखी है, आपने देखा है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो क्या गुहार सरकार से लगा रहे हैं। कब से रह रही हैं यहाँ पे? हम यहाँ हो गया 20 साल से रह रहे हैं। क्या करते हैं पति आपके? ठेला रिक्शा चलाते हैं। और बाल बच्चा? बाल बच्चा भी वही काम करते हैं, पढ़ लिख के तो सब रोड पर चलाए। 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के हम लोग घर बनाए। माने उन लोग के नौकरी ना देंगे, एती ना देंगे, माने घर के छत छीनेंगे, छत छीनेंगे, और नौकरी चाकरी ना, रोजी रोजगार ना देंगे। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा मुख्यमंत्री जी से, क्या कहिएगा? क्यों ना मुख्यमंत्री सम्राटवा सब कथी कहबै? मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है तो मान गुंडा है तो मुख्यमंत्री है। आ जो पढ़ा लिख रही जो रोड पर रहता है, आपका छत छीनते की? देखिए काफी गुस्सा है, पीड़ा भी है, दुख भी है। हम आपसे भी बात करेंगे। थोड़ा हमको बताइए कि जो नोटिस आया है उसमें क्या कुछ कहा गया है? देखिए, थाना नंबर 110 का मामला है और 170 बनाम 170। ये मामला बिहार सरकार का कहना है कि ये थाना नंबर 170 है। हम पब्लिक का कहना है कि हमारे पास जो दस्तावेज है, जो रजिस्ट्री हुई है, जिसमें मोटेशन है, चाहे हमको मुआवजा मिला है बिहार सरकार से या केंद्र सरकार से, क्योंकि जब जेटी बना था तो उसमें हम लोग को केंद्र सरकार से 8 आदमी को मुआवजा मिला था, और विद्युत सौदागिरी खचकला में बना था उसमें हमको बिहार सरकार से मुआवजा मिला। उसके बाद विश्वास वोट से हमने जो लिखा के रखा, जिसमें माननीय राज्यपाल का उस समय 1989 का जो पत्र है उसमें उनका साइन है, उसमें ही सारा चीज़ का साइन है। उसमें पटना डीएम का, पटना अंचलाधिकारी, सोनपुर अंचलाधिकारी, सोनपुर डीएम का, जिसमें सारे का साइन है। और इतने से कागजात होने के बाद भी वो हमारे थाना नंबर को बदल रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? हमारा यही कहना है। और उस नोटिस में ये आया है कि आप लोग अवैध निर्माण क्यों बताया है? इसलिए कि वो उनका कहना है कि ये थाना नंबर 170 है। और हम लोग का कहना है कि थाना नंबर 110 है, जिसका मेरे पास पूरा दस्तावेज, पूरा प्रमाण है आपके पास। तो क्या इसको लेकर के किसी से मुलाकात की आप लोगों ने? मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन आम जन का कहाँ कोई सुनता है। हमने तो तेजस्वी से भी मुलाकात की, उनको भी मैंने ज्ञापन सौंपा। क्या कहा तेजस्वी यादव ने? तेजस्वी यादव ने कहा कि आप पूरे कोर्ट का एक फाइल बनाकर और हमको सौंपिए तो हम इसको उठाएंगे। फिर हम कल प्रशांत किशोर के यहाँ भी गए हैं तो वो नहीं थे, लेकिन आ जाएंगे। तो अभी तक उनका अभी समय नहीं मिला है, समय मिलेगा तो उनसे भी बात करेंगे। और सारे चीज़ होने के बावजूद जब यहाँ पे हम लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे लगा रखा है, आप जाके आगे देखिएगा। अच्छा, मामला हाई कोर्ट में भी पहुँच चुका है? जी, 2022 से हमको स्टे मिला हुआ है। तो स्टे मिला हुआ है तो फिर बुलडोजर की कार्रवाई का खतरा क्यों मंडरा रहा है?
इसलिए मंडवा रहा है कि अब ये जा रहे हैं 170 के अधीन में सुप्रीम कोर्ट से एक तरफा बिना हमको नोटिस दिए हुए नोटिस भी नहीं आया? नहीं आया। और 170 का वो उन्होंने एनजीटी के तहत, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, जी जी। उसके तहत उन्होंने एक अशोक कुमार सिन्हा करके हैं, उन्होंने एक हलफनामा दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये गंगा के धारा को अवरुद्ध कर रहे हैं। उसके बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि अगर ऐसा है तो हमारे आदेश को हाई कोर्ट के आदेश से ऊपर रखा जाए और उसको तोड़ा जाए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा है कि ऐसा है, लेकिन यहाँ जैसे ही वो खबर आती है, बिहार सरकार आनन फानन में ना आन देखती है ना ताम देखती है, 170 का एक नोटिस ला के यहाँ चिपका देती है कि आप लोग का घर अवैध है, अब तोड़ा जाएगा मामला। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में हैं। हाँ, वहाँ मेरा मेंशन हो चुका है, कल उसका बहस है। उसके आदेश आने के बाद हाई कोर्ट से भी हमको बात हो चुका है। हाई कोर्ट में भी बोला है कि अगर आपको तोड़ने का आता है तो पकड़ तो दो जैसे ही सीओ देगा। उसमें राणा बहादुर जो जज हैं हमारे, उन्होंने एक निकाला है कि हम इस पर तुरंत संज्ञान लेंगे कि किस तरह से ये अवैध है। ये ज़मीन में तो अभी लड़ाई चल रहा है 110 बनाम 170, तो अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। सरकार का कहना है कि हम 170 में नोटिस दिए हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं 110 का बासिंदा हूं। पहले ये तो फैसला हो जाए तब तो उनका मान्य होगा। अगर इसके बिहार में भी अगर वो तोड़ने आएंगे तो ऐसा आसान नहीं है कि अपनी जीवन भर की कमाई को उनको इसी तरह से लूट जाने देगा। पहले जब मामला कोर्ट में है तब तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमने एसडीओ सत्यम सहाय से भी बात की थी। उन्होंने भी कहा है कि मामला संदिग्ध लग रहा है, लेकिन हम क्या करें, हमको ऊपर से आदेश है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों से हमने बात की और सब भावुक हो रहे हैं कैमरे पर, आप भी भावुक हो रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है कि थाना संख्या 110 में आता है। इसको सरकार ने ज़बरदस्ती 169-70 बताकर सबको नोटिस भेजा है। और यही मामला कितने घरों को नोटिस आया है? कम से कम 500 आदमी को आया है। 500? हाँ, खचकाला से लेकर इधर कंगन घाट तक लमसम। तो आप डर में जी रहे हैं आप लोग? डर में तो जी ही रहे हैं कि कब ले लेगा क्या पता। हाँ। न जाने कब बुलडोजर चल जाए, कब चला देगा। तो अच्छा हमको ये बताइए, कब से आप रह रहे हैं? ये आपका ही घर है ना? हाँ, कम से कम 20-25 साल से रह रहे हैं। तो नोटिस पढ़ा आपने, उसमें क्या बताया है सरकार ने? अवैध क्यों बता रही है सरकार? उसको तो जमीन चाहिए 169-70, ये ले रहा है 110 में। 110 में ये आता है। और उसने सरकार ने जबरदस्ती बोला कि 169-70 है ये। तो किसी से मुलाकात की आप लोगों ने, अपनी परेशानी बताई? क्योंकि जब तक परेशानी नहीं बताइएगा तो मामले का हल समाधान कैसे होगा? इसको हाई कोर्ट का अथी है तो किससे मिले? उस समय नीतीश कुमार थे, ये मामला 3 साल पहले भी हुआ था। तब उस समय अथी किए ना हड़ताल, तब कुछ नीतीश कुमार भी बोले ये पास हो रहा है हाई कोर्ट के तरफ से, कुछ नहीं हो सकता है। तो अब और उस समय तू हटो बेटा, उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास भी गए थे। तो सब वही बोला कि आओ का, तो बोला कि कोई उपाय नहीं है। तो सरकार से क्या कहिएगा? क्या करें कि हम लोग के गरीब आदमी को बचाइए, और क्या। हम पर रहम कीजिए। तो सुना आपने कि यहाँ पर मौजूद स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है, कैमरे पर दर्द छलका है, लोगों ने बताया है कि आखिर पूरा मामला क्या है। सरकार से गुहार भी लगाई है। तो अब देखना होगा कि आगे इस मसले में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।